नमस्कार दोस्तों हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा सांसद राघव चड्ढा को हटा दिया गया है और उनकी जगह पर डॉक्टर जो अशोक मित्तल हैं उन्हें अब जो राज्यसभा है उसके अंदर बोलने की अनुमति दी गई है। तो इसे हटाने के पीछे क्या वजह है, क्यों इन्हें इनके पद से हटाया गया है और इसके अलावा इन्हें राज्यसभा में भी बोलने से क्यों इनकार किया जा रहा है, इन पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है और डिप्टी लीडर का जो आम आदमी पार्टी का पद था उससे अभी हाल ही में इनको हटा दिया गया है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपने नेतृत्व ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए सांसद राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा करके उनकी जगह पर डॉक्टर अशोक मित्तल को अब राज्यसभा के अंदर डिप्टी लीडर जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा नियुक्त किया गया है। और 2 अप्रैल 2026 को लिए गए इस निर्णय के बाद राजनीति और शिक्षा की जगत में डॉक्टर अशोक मित्तल की जो भूमिका है उसको लेकर के चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी हैं। यानी हाल ही में सांसद राघव चड्ढा को तो इनके पद से डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है, लेकिन इनकी जगह पर जो डिप्टी लीडर बनाया है वो डॉक्टर अशोक मित्तल को बनाया है, जो अपने प्रशासन और इसके अलावा अपनी शिक्षा की जगत में इनकी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व परिवर्तन की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर राज्यसभा सचिवालय को पत्र लेकर राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाने का अनुरोध किया है और पार्टी ने सचिवालय से यह आग्रह किया है कि भविष्य में राघव चड्ढा को आपके निर्धारित समय कोटा से सदन में बोलने का अवसर न दिया जाए। यानी आम आदमी पार्टी के जो निर्धारित कोटा है जिसके तहत वो संसद में सदन में अपनी बात रखते हैं, तो अब उस आम आदमी पार्टी को जितना समय मिलेगा उस समय से अब सांसद राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा अभी हाल ही में पत्र लिख करके सचिवालय से अनुरोध किया गया है। इसके अलावा उनकी जगह पंजाब से जो राज्यसभा के सांसद हैं डॉक्टर अशोक मित्तल, उनको पार्टी का नया डिप्टी लीडर हाल ही में नियुक्त किया गया है। यानी अब ये आम आदमी पार्टी की तरफ से ना तो बोल पाएंगे और ना ही उनके डिप्टी लीडर के पद पर अब ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा अब डॉक्टर अशोक मित्तल कौन है जिन्हें अभी हाल ही में डिप्टी लीडर बनाया गया है, तो डॉक्टर अशोक मित्तल देश की प्रसिद्ध लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक और उसके चांसलर हैं और सामान्य परिवार में जन्मे डॉक्टर मित्तल ने अपनी मेहनत के बल पर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल किया है और उनके नेतृत्व में जालंधर स्थित PLU यानी जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है LPU भारत की सबसे बड़ी निजी यूनिवर्सिटी के में से एक बनी है, जहां वर्तमान में 50 से अधिक देशों के छात्र जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उच्च शिक्षा और समाज सेवा में उनकी योगदान को देखते हुए उन्हें एक कुशल प्रशासक और शिक्षाविद के रूप में भी पहचाना जाता है। यानी अब जिस प्रकार से इनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया जा रहा है और ये संस्थापक भी हैं, चांसलर भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी के, तो इनका प्रशासन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रहा है और इसी वजह से इनकी पहचान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। डॉक्टर अशोक मित्तल का राजनीतिक सफर और संसदीय समितियों की बात करें तो डॉक्टर अशोक मित्तल अप्रैल 2022 में आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे और सांसद के रूप में वह रक्षा समिति कमेटी यानी कमेटी ऑफ डिफेंस और वित्त समिति कमेटी ऑफ फाइनेंस जैसी जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनके भी सदस्य रह चुके हैं। फरवरी 2026 में उन्हें भारत अमेरिका जो संसदीय मैत्री समूह है उसका भी सदस्य नियुक्त किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बढ़ती सक्रियता को भी काफ़ी ज़्यादा दिखाता है कि जिस प्रकार से वो जो इंटरनेशनल कमेटीज़ हैं उनके जो है सदस्य बनते हुए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उनकी सक्रियता को दिखाता है। इसके अलावा वह ऑपरेशन सिंदूर के बाद DM के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में रूस, लातविया और इसके अलावा स्लोवेनिया, ग्रीस और स्पेन जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि यानी ऑल पार्टी और डेलीगेशन का भी हिस्सा रहे हैं। यानी जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद DM के सांसद इन सभी के नेतृत्व में रूस, लातविया, स्लोवेनिया, इसके अलावा ग्रीस, स्पेन इसमें जो प्रतिनिधि गए थे तो उसका भी ये पार्ट रहे हैं। इसके अलावा केजरीवाल के साथ करीबी संबंध और संपत्ति की बात करें तो साल 2024 में जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तब डॉक्टर अशोक मित्तल ने उन्हें अपने आवास पर रहने का प्रस्ताव दिया था और केजरीवाल ने अन्य नेताओं के प्रस्तावों के बजाय डॉक्टर मित्तल के साथ रहने का निर्णय लिया था, जो पार्टी के शीर्ष नेता के साथ उनके जो विश्वास है उसको काफ़ी ज़्यादा दर्शाता है।
यानी जब अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस्तीफा दिया गया था, इस्तीफा देने के बाद इन्हें जो है डॉक्टर अशोक मित्तल के द्वारा अपने आवास में रहने का प्रस्ताव दिया था और अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा भी उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, जिससे कहीं न कहीं ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच संबंध जो है कितना ज़्यादा गहरा होता हुआ जा रहा है। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म्स है, एडीआर है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर अशोक मित्तल की जो कुल संपत्ति है वो 91 करोड़ रुपए की है, यानी इनकी संपत्ति भी काफ़ी ज़्यादा है। और राघव चड्ढा का कार्यकाल और उनके प्रमुख मुद्दों की बात करें तो राघव चड्ढा भी अप्रैल 2022 से ही राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने सदन में कई संवेदनशील सामाजिक और जो प्रशासनिक मुद्दे हैं उनको प्रमुख रूप से प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने हाल ही में सरपंच पति और इसके अलावा पंचायत पति की जो व्यवस्था है उसमें भी चिंता जताई थी। उन्होंने मांग की थी कि महिला आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब संविधान के 73वें संशोधन के तहत महिला प्रतिनिधियों को वास्तविक शक्ति मिले, न कि उनके पुरुषों और रिश्तेदारों को। यानी 73वें संविधान संशोधन के तहत जो शक्ति महिलाओं के प्रतिनिधियों महिलाओं को जो मिल रही है, खासतौर पर उनको जो मिली है उसके बाद ही जो है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि जो आरक्षण है वो उनके पति को मिले या फिर उनके रिश्तेदारों को मिले, पुरुषों को मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पर भी इनके द्वारा जो है हाल ही में मांग की गई थी। इसके अलावा सांसद राघव चड्ढा ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन का भी मुद्दा उठाते हुए इसे स्वास्थ्य और समानता का विषय बताया था। उन्होंने स्कूलों में जो सैनिटरी पैड्स हैं और पानी की व्यवस्था ना होने के कारण एक सामाजिक विफलता इसे करार दिया था। इसके अलावा इसके अतिरिक्त उन्होंने गिग वर्कर्स की समस्या को समझने के लिए एक दिन उनके साथ काम किया था और उनकी सुरक्षा अधिकारों के लिए उनकी आवाज़ उठाई थी। तो इस प्रकार से सांसद राघव चड्ढा के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो लोगों की आवाज़ को उठाया है। इसके अलावा सांसद में और जो सदन है उनके अंदर अपनी आवाज़ को रखा है, लोगों के समर्थन में काम किया है और हाल ही में उनके द्वारा रिचार्ज के ऊपर भी बात की गई है। तो इस प्रकार से उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव होकर के पूरी तरीके से लोगों की आवाज़ उठाई है और उसे जो है प्रतिबद्धता जताई है कि उस आवाज़ को सरकार के द्वारा माना भी किया है। तो हाल ही में जिस प्रकार से सांसद राघव चड्ढा को हाल ही में डिप्टी लीडर के पद से हटाया गया है, वो एकदम बहुत बड़ा बदलाव है जो आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। तो ये कहने की एक बहुत बड़ा पार्टी का फेरबदल है जो हमें हाल ही में देखने को मिला है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।